दोस्तों, आज तीसरा दिन है राइड का और जालंधर से जो है करनाल पहुंचना है। सो आई स्टार्टेड एट अराउंड 12 o'clock और करनाल जो था वो 260 किलोमीटर की दूरी पे था एंड आई गेस 1 घंटे में करीब मैं 40 से 50 किलोमीटर एक्टिवा पे कर पा रही थी। सो अराउंड अगेन 6:30 7 o'clock आई रीच्ड करनाल और करनाल में एक बहुत ही फनी मोमेंट हुआ था, मैं आपको बताना चाहूँगी। सो करनाल में एक राइडर है पाली सिंह, बहुत ही पॉपुलर राइडर है और उनको जो बोलते हैं कि जब भी कोई राइडर जो है करनाल जाता है, पाली टोल नाका पे जो है आपको चालान कटवाना जरूरी होता है। सो जब मैं करनाल पहुंची और मुझे जो लोकेशन भेजी हुई थी, आई वॉज यूजिंग दैट लाइव लोकेशन, तो एक जो है आर्मी के लुकअप में जो है एक बंदा मुझे रोकता है एंड ही आस्किंग फॉर माई लाइसेंस। तो बाद में पता चला कि वो लोग मुझे जो है मेरा पीछा कर रहे हैं। आई गेस कि यार ये लोग क्यों आ रहे हैं मेरे पीछे पीछे, एंड जब हम लोग वहाँ पे उतरे तो मुझे पता पड़ा कि यही पाली भाई है। सो इट वॉज अ फन पार्ट कि वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं और मैं रुक नहीं रही हूँ। सो पाली भाई से जो मुलाकात थी वो एक बहुत ही फन तरीके से हुई थी। थैंक यू पाली सर, थैंक्स अ लॉट कि पाली सर ने जो है मुझे होस्ट किया था। मैं उन्हीं के घर पे रुकी थी। स्टे फूड जो है मेरा पाली सर के यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था एंड आई मस्ट नॉट फॉरगेट टू मेंशन सैंडी भाई, लो बीम राइडर्स, मैटी, सैंडी, क्योंकि इन लोगों का जो ग्रुप था ना, दे हैव वेरी गुड वाइब्स। जो थैंक यू बोलना चाहूँगी रेडियो सिटी से रॉकी को कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट किया मेरे साथ में। मेरे साथ फिलहाल हैं नीतू चोपड़ा, जो कि एक राइड पे निकली हैं और अकेले निकली हैं। नीतू जी राजस्थान से बिलोंग करती हैं। फर्स्ट टाइम हम इनसे मिल रहे हैं, ये भी हमसे फर्स्ट टाइम मिल रही हैं और ये ट्रैवल कर रही हैं अभी कश्मीर की तरफ। तो कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा लगा आपको करनाल में आके और हाईवे पे ट्रैवल करके? एक्चुअली पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगी लो बीम राइडर्स को, बिकॉज मैं बाहर निकली थी, ऑल इंडिया राइडर्स ग्रुप में मुझे ये लोग कनेक्ट हुए और वहीं से मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा स्ट्रांग होता गया। बिकॉज एट एवरी 30-50 किलोमीटर्स यू हैव अ टीम हु इंस्पायर्स यू, हु गिव्स यू कंपनी। सो दैट इज, और स्पेशली इन लोगों से, मतलब ये लोग इतने लोग आए हैं टाइम निकाल करके एंड दे वेलकम मी, दे होस्ट मी, तो ये बहुत ही अच्छा रहा इन लोगों के साथ कन्वर्सेशन करके। तो इतने लोगों का सपोर्ट मिलता जा रहा था, यू नो, इट्स काइंड ऑफ एडवेंचर। देखिए, दूसरे दिन मेरे हेल्थ इश्यूज हो गए थे, तीसरे दिन मेरी एक्टिवा में कुछ प्रॉब्लम होने लग गई थी, कुछ ऑयल के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने कुछ राइडर्स को बताया, वहाँ पे मैंने जो है मैटी से बात की। मैटी टोल्ड मी कि क्यों ना हम एक्टिवा सर्विस सेंटर पे जाकर के और एक बार इसको चेक करवा लेते हैं होंडा को। सो पाली भाई ने जो है थोड़ा सा बातचीत किया और एक्टिवा वालों ने थोड़ा प्रायोरिटी बेस पे जो है मेरी एक्टिवा को चेक किया एंड ही रियलाइज कि उसके अंदर जो ऑयल डाला हुआ है दैट वाज नॉट सूटेबल फॉर द एक्टिवा। तो जो भी लोग BS6 यूज कर रहे हैं तो उसका जो है ऑयल जो है दैट इज वेरी डिफरेंट ऑयल। जो आप नॉर्मल ऑयल यूज करते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा धुआं देता है, वो जो है आपका एवरेज भी कम कर देता है। सो यू मस्ट यूज होंडा पावर ऑयल, जो है BS6 का एक स्पेशल ऑयल आता है। और मैंने जो है वहाँ एक्टिवा सर्विस सेंटर पे जाकर के इसका जो ओरिजिनल ऑयल था वो मैंने जो है रिप्लेस करवाया। उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई और सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो रहा था। काफ़ी अच्छे इंट्रैक्शंस हुए मेरे सभी लोगों के साथ में। तो डे 3 जो है मैं करनाल पहुँच चुकी थी और ये थी 260 किलोमीटर्स की राइड। थैंक यू। FM बोले तो रेडियो सिटी से मैं हूं आरजे रॉकी आपके साथ और अभी हूं मैं करनाल में नेशनल हाईवे पे। और इन दिनों हम बात करें रेडियो सिटी पे वुमेन सेफ्टी को लेके। जब से हैदराबाद का वो जो इंसिडेंट्स हुआ उसके बाद से मुझे लगता है कि इस पे बात करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें बचपन से पढ़ाया जाता है किताबों में या बताया जाता है कि भारत जो है एक पुरुष प्रधान देश है। शायद इसी वजह से लड़कियों को उतने चांसेस नहीं मिल पाते और जिनको चांसेस मिलते हैं वो लड़कियाँ जो है बहुत कुछ कर सकती हैं। और घरों में भी ऐसा होता है कि नहीं लड़की है तो रात को नहीं जा सकती, या कई लड़कियां अपनी स्टडी नहीं कंप्लीट कर पाती हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन आज मैं जिनसे आपको मिलवाने वाला हूं, शायद उनकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी घटना घटी थी या उनके साथ भी ऐसा होता था, लेकिन इसी मिथ को तोड़ने के लिए और सोसाइटी को बताने के लिए कि लड़की होना गलत नहीं है और लड़की को भी उतने चांसेस मिले तो लड़की भी कुछ कर सकती है। मेरे साथ फिलहाल हैं नीतू चोपड़ा, जो कि एक राइड पे निकली हैं और अकेले निकली हैं। नीतू जी राजस्थान से बिलोंग करती हैं। फर्स्ट टाइम हम इनसे मिल रहे हैं, ये भी हमसे फर्स्ट टाइम मिल रही हैं और ये ट्रैवल कर रही हैं अभी कश्मीर की तरफ। तो कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा लगा आपको करनाल में आके और हाईवे पे ट्रैवल करके?
एक्चुअली पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगी लो बीम राइडर्स को, बिकॉज मैं बाहर निकली थी, ऑल इंडिया राइडर्स ग्रुप में मुझे ये लोग कनेक्ट हुए और वहीं से मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा स्ट्रांग होता गया, बिकॉज एट एवरी 30-50 किलोमीटर्स यू हैव अ टीम हु इंस्पायर्स यू, हु गिव्स यू कंपनी, सो दैट इज, और स्पेशली इन लोगों से, मतलब ये लोग इतने लोग आए हैं टाइम निकाल करके एंड दे वेलकम मी, दे होस्ट मी, तो ये बहुत ही अच्छा रहा इन लोगों के साथ कन्वर्सेशन करके, सो आई वांट टू थैंक यू लो बीम राइडर्स। तो नीतू जी बताइए कि आपकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि मुझे जो है ये सब चीजें करके दिखानी है? हुआ तो बहुत कुछ है, बट एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी कि मैं बेसिकली बालोतरा जैसे एक छोटे से टाउन में रहती हूँ, और वहाँ पे जैसे कभी 6 बजे के बाद में घर से बाहर निकलना होता था तो बोलते थे कि भाई को साथ लेकर के जाओ। सो भाई एज में छोटा था, लेकिन इट्स अबाउट कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, तो ऐसा लगता है कि मेल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो वो शुरू से कहीं ना कहीं स्टक करता था, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई कि निकलने के बाद में कोई मिल जाते थे, कोई ऐसी इंसिडेंसेस होती थी, तो मुझे लगता था कि घबराना उसका सॉल्यूशन नहीं है, वी हैव टू गेट आउट फ्रॉम आवर होम्स, और लड़कियों घर से बाहर निकलो एक अभियान मैंने इनिशिएट किया था, उसके अंदर मैं उदयपुर से लेकर के 1500 किलोमीटर मेरे पुराने स्कूटर पे, और अभी दिल्ली से लेकर के 370 किलोमीटर्स में अभी करनाल तक पहुंची हूँ, और इसके बीच में जो है एक इसके पीछे मकसद ये है कि लड़कियों घर से बाहर निकलो, इसमें जो है गर्ल्स केम आउट फ्रॉम देयर होम, ये चीज़ जब तक सोसाइटी में कॉमन नहीं होगी तब तक हमारे यहाँ पे हादसे होते रहेंगे, किस्से होते रहेंगे। वन शुड नोटिस, मैन शुड नोटिस कि लड़कियां जो बाहर निकल रही है, दैट इज अ कॉमन थिंग, हर जना ये बोलना चाहिए कि ये तो कॉमन है, दैट इज अनकॉमन, दैट्स वाई द इन्सिडेंसेज एंड इन्सिडेंसेज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। सो दिस इज अ कैंपिंग, और इसके अंदर जो है मैं 28 डेज तक अराउंड 4000 प्लस किलोमीटर्स राइड करने वाली हूँ एक्टिवा पे। अच्छा चीज बताइए, सबसे पहले स्टार्टिंग होती है फैमिली से, तो फैमिली का आपका कैसा बैकग्राउंड है? उन्होंने बोला आपको कुछ रोका टोका, या बोले कि नहीं लड़की हो तो क्या करोगी, इतनी दूर जा रही हो अकेले? एग्जैक्टली ऐसा हुआ है, बिकॉज मेरे मम्मी पापा को अभी भी पता नहीं है कि मैं अभी कहाँ पे हूँ। सीरियसली? तो आपकी फोन पे बात नहीं है उनसे? फोन पे बात होती है, सब कुछ होता है, बट अपडेट होता है कि मैं यहाँ से वहाँ गई हूँ। जैसे लोग समझ रहे हैं कि इट्स अ चैलेंजिंग टास्क, तो ऐसा कुछ उनके माइंड में नहीं है, उनको एक नॉर्मल चीज लग रही है। एंड एक चीज होती है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि जहाँ लिखा होता है थूकना मना है तो लोग वहाँ पे थूकते हैं। Exactly. तो सेम हैपन्स विद मी, इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग, कि जितना मुझे रोका गया उतना मैं हदें पार करती गई, लिमिटलेस बनती गई, फियरलेस बनती गई, और आज मैं जो हूँ आपके सामने खड़ी। तो कभी ऐसा हुआ कि लेट नाइट आप ट्रैवल कर रही हैं, कहीं रास्ते में आपको कुछ ऐसा कोई घटना घटी हो या आपको डर लगा हो, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? डेफिनेटली सो मेनी टाइम्स, क्योंकि अकेले राइड करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है, तो 6 बजे के बाद में इनसिक्योरिटी काफी टाइम महसूस होती है, बट डे टाइम में एक चीज हुई थी कि पाली के रास्ते, जिसका जिक्र मैंने काफी मीडिया में भी किया है, तो पाली की जब मैं रोड क्रॉस करी थी, दैट वाज माय फर्स्ट राइड, तो अकेले सोलो राइड के लिए मैं निकली थी, और पाली का जब मैं रास्ता क्रॉस कर रही थी वहाँ पे मुझे 2 लोग मिले थे, दे वाज ड्रंक। सो उस टाइम पे जो है वो लोग आए, तो जो ट्रेनर ने हमको सिखाया था, आई नो सम बेसिक सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहली चीज तो ये होती है कि हम अंदर से घबरा जाते हैं, तो घबराने के बाद से ही हमारा माइंड, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड खत्म हो जाता है। सो घबराए बिना हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, तो दे मेट मी एंड दे कंटिन्यूइंग कीप हॉर्निंग। सो मैंने उतर करके, एक है कि आप स्कूटी पे चल रहे हो, पीछे आपकी बाइक आ रही है, तो स्पीड जो होता है वो ओब्वियसली मैटर करता है, तो अगर आप भागते रहोगे तो दे विल चेज यू। तो मैं स्टॉप हुई, मैंने स्टॉप होकर के जैसे एकदम से कड़क आवाज में बोला कि क्या चाहिए, दे कट ऑफ। बट अगर मैंने माइंड में इतना सोच रखा था कि अगर वो मिलते या ऐसा कुछ इंसिडेंस होता, तो फर्स्ट यू हैव हेलमेट इन योर हैंड, सो यू हैव विथ योर ऑल प्रेशर, दिस शुड बी लाइक दिस, खोपड़ी में ये आपका, ये खोपड़ी जो होती है ये पूरे प्रेशर से घुस जाएगी। सेकंड अल्टीमेटली किक अटैक, जो किक होता है आपका, किक एंड हेलमेट जब एक साथ में हो जाता है, देन वो उसको खड़ा होने में टाइम लगेगा, मुश्किल हो जाता है। बट मेक श्योर थर्ड अटैक नहीं करना है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। वो अटैक देकर के आपको रन अवे हो जाना है, सो दैट नीड्स कि आपका रनिंग जो है वो कंटिन्यू हो। मैं इसी जैकेट और इसी शूज में कंटिन्यू रनिंग करती हूँ, बिकॉज एट द इंसिडेंट आपको इसी में भागना है। हाँ, बिकॉज इतना टाइम नहीं है कि आप इनको उतारोगे और भागोगे। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू कवर, जो हैदराबाद में चीज हुई है, अगर 10 लोग आपके पीछे लग गए तो आप डिफेंस करने में इट कंज्यूम योर एनर्जी एंड टाइम, बट इफ यू रन अवे विद योर स्पीड, इट इज द परफेक्ट सॉल्यूशन। उसके अलावा एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, जो मैं अपने साथ में सेफ्टी इक्विपमेंट्स रखती हूँ। दिस इज अ टॉर्च, दिस इज करंट टॉर्च एक्चुअली। सो इसको जस्ट आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो मैटर करती है। This gives you a current. Okay, this is current torch. Yeah. तो ये अगर किसी को झटका देते हैं इससे, तो कितना उसके ऊपर इफेक्ट रहेगा, और कितनी देर तक वो बंदा जो है डेड हो सकता है या गिर सकता है? ओके, आई नेवर ट्राइड दिस, बट जब मैंने इसको लिया है, यूजर मैनुअल सेज कि 1.5 घंटे तक वो बंदा वहीं बैठ जाएगा। ओके, यू हैव टू टच हिज बॉडी,
बटन प्रेस करके आपको टच Yeah. करना है, उसको तो टच करना है। एक टाइम पे अगर 10 से 12 लोग हैं एंड अगर आप मेंटली प्रेजेंट है और हाँ, आपने फटाफट से कर दिया तो यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ वेरी। ओह माय गॉड, दिस इज वेरी नाइस। तो ये कहाँ से आपने परचेज किया? बेसिकली ये मैंने आर्मी कैंट दिल्ली से परचेज किया था, ओके, बट ऑनलाइन आल्सो दिस इज अवेलेबल, तो हाउ यू मच कैन बाय डज दिस इट कॉस्ट अराउंड 800 to 1000 Only 800? एंड तो- यू हैव टू चार्ज दिस। Okay. एक बार प्रॉपर चार्ज होने के बाद में ये करीब हफ्ते 10 दिन तक चल जाती है आराम तो ये एक अच्छी यूजफुल जो है टॉर्च हो सकती है। आई थिंक हर लड़की को या हर इंसान को अपने साथ कैरी करना चाहिए जो लेट नाइट घर से ट्रैवल करता है या कभी भी। तो ये एक बड़े कमाल की चीज़ है कि आप इसको दबाएंगे और सामने वाला 1.5 घंटे के लिए जो है आउट ऑफ वर्ल्ड हो जाएगा और आप जो है अपने आप को बचा सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको मतलब कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी देती हैं और साथ ही साथ आपको लगता है कि ये Definitely. चीज़ें हैं तो मैं Right, अपने आप को बचा सकती हूँ। हाँ, एक चीज और कवर करना चाहूंगी कि समटाइम्स हमको ऐसा लगता है हमारे साथ कोई नहीं है, हम्म। जबकि साथ होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। दैट फील टू बीइंग समवन विद यू, Exactly. सो एग्जैक्टली द थिंग्स बीइंग विद यू कि हम्म। आपको लगता है कि यू आर प्रोटेक्टेड, हम्म। आप जो है कॉन्फिडेंस ज्यादा फील करते हैं। सो आई होप कि इनकी जरूरत ना पड़े, बट स्टिल कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, सो Exactly. यू हैव टू कैरी द थिंग्स। तो इसके अलावा फ्यूचर प्लान्स कुछ हैं, कुछ और दिमाग में है कि मुझे ये चीज़ भी करनी है, क्योंकि ये तो हो जाएगी अभी। बेसिकली आई फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ ये जवानी ये दीवानी, ओहो। सो दैट्स इट। लाइफ यू गेट द लाइफ वंस, सो यू हैव टू एंजॉय इट फुलेस्ट। Very तो nice. कोई फ्यूचर प्लानिंग्स नहीं है, बट येस आई लव इंटरेक्टिंग न्यू पीपल एंड न्यू स्टोरीज एंड ऑल दैट, सो आई एम अ ट्रैवलर ब्लॉगर, सो द फ्यूचर प्लान्स इज लाइक दिस ओनली। सीरियसली ऋतु, आपसे बात करके मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इंसान कुछ भी कर सकता है। और हम यहाँ पे बात करें लड़कियों के बारे में कि लड़कियों को चांसेस मिलने चाहिए और इक्वली ट्रीट करना चाहिए। और जो लड़कियों में डर है या उनके पेरेंट्स के दिलों में जो डर है अपनी लड़कियों को लेकर, मुझे लगता है कि आपसे वो इंस्पायर होंगे और उनको एक लेसन मिलेगा कि नहीं, लड़कियों को हमें जो है सेल्फ जो है डिफेंस कोर्सेज भी सिखाने चाहिए और उनको चांसेस भी देने चाहिए। सो एक लास्ट मैसेज जो है आप लड़कियों को, उनके पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगी? मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, इफ यू वांट टू स्टॉप दिस इंसिडेंसेस, लड़कियों प्लीज गेट आउट फ्रॉम योर होम, केम आउट फ्रॉम योर होम, और कुछ ऐसा करके दिखाओ कि ये सोसाइटी में कॉमन बन जाए। ये तभी होगा जब आप लड़कियां घर से बाहर निकलेगी। थैंक यू। इनके फेस से देखो आपको लग रहा होगा कितना कॉन्फिडेंस है, और ये कॉन्फिडेंस घर से निकलने के बाद ही आया है और मिथ्स को तोड़ने के बाद ही आया है। एनीवेज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। Thank you. एंड ऐसे ही आप जो है लोगों को इंस्पायर करती जाएं और एक मिसाल कायम करें, सो दैट कि हर लड़की आपको फॉलो करे और उसके दिल से ये डर खत्म हो और लड़की जो अपने सपने पूरा करना चाहती है वो सपने पूरे कर पाए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू।